हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे भाई आपका जिसको इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ी आपकी ख़त्म हो चुकी है। हरियाणा की जो भर्तियों के रिगार्डिंग जो आपका केस चल रहा था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, और ये जो आपकी जजमेंट है आपकी, हालांकि ओरली आपकी 31 तारीख को आ गई थी, लेकिन ये रिटर्न में जो जजमेंट है वो आपकी आज 3 तारीख को अभी कुछ समय पहले ही आपकी ये आई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें तो इसमें बहुत सारे जो आपके ये मामले हैं एक साथ इन सभी केसेस को मर्ज करके जो ये आपका फ़ैसला सुनाया गया है। ठीक है, बहुत सारे केसेस हैं भाई जो इन भर्तियों पे लगे हुए थे, जिसमें आप देख सकते हैं पहला सुकृति मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा CPW 1500 जो है 63/2024। इसमें आप देख सकते हैं रिजर्व ऑन 23/4/2024 एंड डेट ऑफ डिसीजन 31/5/2024 को ही आया। इसके अलावा वरुण भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, इसमें CWP 25/781 ये दे रखा है। अदर जो तीसरा अरुणा कुमारी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, विजेंद्र कुमार स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, दीपक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और संदीप एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, अर्पित गहलावत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस राहुल एंड अनदर, एंड हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस अरिनुद एंड अनदर, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस सत्यपाल एंड अदर, एंड हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस अनिल कुमार एंड अदर। तो ये इतने सारे केसेस भाई, परवीन कुमार एंड अदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, यहाँ पे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस देवेंद्र एंड अदर, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस संजय कादियान एंड अदर, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस मधु एंड अनदर, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस अजय कुमार एंड अदर, एंड हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस अहमद एंड अदर। और इसके अलावा जो है अंग्रेज एंड अदर है भाई, अजय कुमार एंड अनदर। इसके अलावा जो यहाँ पे संदीप कुमार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, तो ये सारे जो है इतने सारे जो है केसेस भाई इन भर्तियों पे ये लगे, और इन सभी की जो जजमेंट है वो आपकी आज रिटर्न में आई है। हालांकि इसकी जजमेंट आपकी 31 तारीख को ओरली सुना दी गई थी, और इसमें आपके जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और ऑनरेबल मिसेस जस्टिस सुदीप्ति शर्मा, ये जो आपके हमारे जो जज हैं जिन्होंने यहाँ पे जो है मिलके ये जज आप मतलब ये सुनाई है जजमेंट। ठीक है भाई, इसके अलावा इसमें जो वकील मिस्टर सौरभ बजाज एडवोकेट फॉर द अपीलेंट इन LPA 2028 एंड मिस्टर दिव्यांक शुक्ला एडवोकेट वर्सेस एंड मिस्टर निकिता गोयल, और इसके अलावा मिस्टर हितेश पंडित, ये सारे हैं भाई वकील। मिस्टर सार्थक गुप्ता एडवोकेट, मिस्टर प्रशांत सिंह चौहान, हिमांशु मंजूल, और मिस्टर अमन जो है यादव एडवोकेट, और यहाँ पे मिस्टर सुमित चहल एडवोकेट, मिस्टर रविंद्र सिंह ढोल जो है यहाँ पे एडवोकेट हैं, मिस्टर RS मलिक, ये सारे भैया एडवोकेट हैं। तो यहाँ पे संजीव प्रकाश शर्मा जो है जस्टिस हमारे, तो इन्होंने यहाँ पे दिया है भाई ये बहुत सारे जो पॉइंट हैं इस केस में, लंबी चौड़ी 55 पेजेस की भाई आपकी जजमेंट आपकी आज आई है। और इसमें भाई जो 5 नंबर है उसको ख़त्म कर दिया गया है। बहुत सारे जो केसेस की यहाँ पे वर्डिक्ट इसमें जो है शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आपकी वर्डिक्ट इसमें जो दी गई है, जिन जो है भाई कम से कम 10 से 12 जो वर्डिक्ट से भी ज़्यादा बहुत सारी वर्डिक्ट है, उनके आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी लगी थी उन्हीं के आधार पर इन 5 नंबरों को जो है ख़त्म किया गया है। 5 नंबर जो है ये आपके जो है ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है भाई, तो इसमें इसके अलावा जो ग्रुप नंबर जो आपके जो C है, ग्रुप C है उस, और 20 जो ग्रुप है उनके एग्ज़ाम आपके होने हैं। ठीक है, तो री एग्ज़ाम उनका होगा, और जो आपका 56-57 ग्रुप 1 एंड 2 JEE वाली जो भर्ती है वो आपकी कैंसिल हो गई है। सारी जो है चीज़ें इसमें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है लगभग जो है बहुत सारे जो पॉइंट है, पहला पॉइंट इसमें द प्रेजेंट 2 बैचेज ऑफ द cases essentially raised connected issues while on batch of the LPs preferred against the order dated 4/8/2023 passed by the learned single bench, wherein it was directed at the examination which was held on 5/8/2023 and 4/8/2023 by the Haryana Staff Selection Commission, and ठीक है is published in terms of the judgment. It also proceeded
टू सेट असाइड द रिजल्ट ऑफ द CET हेल्ड ऑन 5/6/2022 यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है 5 जो है % ये एक्स्ट्रा मार्क्स, उनको बोनस मार्क्स यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, जो आपके सोशियो इकोनॉमिक आधार पर ये आपके दिए जाते थे। तो इसमें जो है द रिट पिटिशन चैलेंज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन द सब्सिक्वेंट examination for the appointment for the post also, whether it is provided to add 2.5% marks to the total marks obtained in the examination for selection for the post of C and D for the group C and D जो है post, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट आपके दिए गए हैं काफ़ी, जो पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर ऐसे ये सारी जो आपकी काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पे जजमेंट आई और इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्डिक्ट दी गई है जो सुप्रीम कोर्ट में भाई आपकी जो है यहाँ पे चैलेंज हुई थी, उन्हीं के आधार पर जो है इस केस को, जो आपके इस जजमेंट को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है भाई, ठीक है, कि भाई CT मार्क्स का मतलब क्या है, CT स्कोर का मतलब क्या है। CT मार्क्स का मतलब मार्क्स ऑब्टेन बाय एन कैंडिडेट एंड जो है CT एग्जामिनेशन, एंड CT स्कोर क्या भाई, CT मार्क्स और जो सोशियो इकोनॉमिक मिला के ही वो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पहले सबसे पहले भाई बताई गई है, ठीक है, किस प्रकार से मतलब जो हरियाणा में ग्रुप C और D की पोस्टें निकली, किस प्रकार से यहाँ पे CT एग्जामिनेशन एंड मार्क्स फॉर द ग्रुप C जो है पोस्ट वो आपके ये दिए गए हैं, सबसे पहले ये आपका यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा CT एग्जामिनेशन एंड मार्क्स फॉर द ग्रुप D पोस्ट, ग्रुप D पोस्ट के लिए भी यहाँ पे बताया गया है भाई, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट आई थी ना ग्रुप C एंड D की, उसी में जो आपका जो मेंशन किया गया था रूल एंड जो रेगुलेशन जो ये बनाए गए थे, जो पॉलिसी हरियाणा सरकार ने C और D के जो बनाई थी, किस प्रकार से भाई ये एग्ज़ाम होंगे, वो सारा सबसे पहले इसमें बताया गया है, ठीक है भाई। ये सारा जो है सब कुछ मेंशन किया गया है, आप इसको जो है यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी इसमें इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे भाई सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि भाई C ग्रुप और D ग्रुप में जो है इस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, इस प्रकार से 95 नंबर का होगा, 5 का यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा, मेंस में जो है 2.5, प्रीलिम्स में 5 एक्स्ट्रा मार्क्स। तो इस प्रकार से ये सारे जो है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि भाई सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर द CT फॉर द ग्रुप C पोस्ट वाज लेड डाउन एज अंडर टू alluded to at the relevant time। तो इसमें मैक्सिमम 5% सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मार्क्स आपके थे CT में, ठीक है। तो इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट है और तो कौन कौन एलिजिबल थे इन सर्कमस्टांसिस में जो है यहाँ पे दिए गए हैं, मेंशन किया गया भाई, एन एप्लीकेंट हु इज़ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा शैल बी एंटाइटल्ड टू 5% वेटेज प्रोवाइडेड दैट नाइदर ही। तो इसमें जो हरियाणा रेजिडेंस मतलब एक तो यहाँ पे रेजिडेंस का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है भाई, इसमें रेजिडेंस के आधार पर भी यहाँ पे भेदभाव किया गया है कि भाई हरियाणा के जो है के लोगों को तो जो आपके ये 5 अंक मिलेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन बाकी अदर स्टेट्स से नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है रेजिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो इसमें कहा गया भाई नाइदर ही हिमसेल्फ और एनी पर्सन फ्रॉम द अमंगस एप्लीकेंट फैमिली और हैज़ बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट ऑफ बोर्ड कॉरपोरेशन, ये वगैरह दिया गया है कि भाई नौकरी पे नहीं होना चाहिए उसकी फैमिली में कोई, तो उसको जो है भाई आपके नहीं मिलेंगे या फिर नहीं है तो मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो आपका है एक्सप्लेनेशन इसमें की गई है, इसमें सारी चीज़ें बताई गई है भाई। ये हमारी जो एडवर्टाइजमेंट में जो आया था, ठीक है, वो सारा जो है यहाँ पे इस जजमेंट में लिख रखा है सारी चीज़ें भाई, किस किस प्रकार से जो ये CT पॉलिसी बनाई गई उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। पॉइंट नंबर 10 इसमें द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया स्किल और रिटन एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप C पोस्ट टू बी अलाउड एट द रिलेवेंट टाइम रीप्रोड्यूस एज अंडर। तो इसमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर स्किल और इसमें दिया गया है, तो इसमें मैक्सिमम 2.5% सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज इन स्किल, ठीक है भाई। तो इसमें सारी चीज़ें दी गई है भाई, ठीक है, किस प्रकार से सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स वो मिलेंगे वही सारा इसमें बता रखा है, ठीक है भाई। सारी चीज़ें इसमें क्या क्या कंडीशन होंगी कि तब जो है इसमें 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। पॉइंट नंबर 11 में इसमें वाइड अमेंडमेंट डेटेड 31/5/2022
Certain class of posts were included in group number C and subclass 3 providing minimum education qualification was also amended for the notification। इसमें ये दिया गया था भाई, ठीक है। तो इसमें कुछ ये वो है नहीं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इसमें CWP 1563 यहाँ पे एंड कनेक्टेड मैटर्स इसमें दे रखा है। और एनेक्चर बी पॉइंट नंबर 13, बिफोर वी डील विद द सबमिशन रेज बाय द लर्न्ड काउंसिल फॉर द पटिशनर relating to the challenge of socio-economic criteria, we deem it appropriate to decide the preliminary objection taken by the state of Haryana with regard to the maintainability of the writ petitions। ठीक है भाई, तो ये दिया गया भाई किस प्रकार से ये है। तो यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं मेन पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। द पिटिशंस ऑन द अदर हैंड सबमिटेड दैट द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया हैज़ रिजल्टेड इन चेंजिंग द कंप्लीट रिजल्ट। तो ये जो पिटिशंस उन्होंने भाई कहा कि भाई सोशियो इकोनॉमिक जो मार्क्स है वो पूरे रिजल्ट को प्रभावित करते हैं एंड कैंडिडेट्स हु आर अदरवाइज लोअर इन मेरिट हैव बीन प्लेस इन द मेरिट बाय गिविंग 5% एडिशनल मार्क्स। और जो लो नंबर होते हैं ना जिनके, उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल के वो जो है मेरिट में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि उनको 2.5% मार्क्स है जो मेंस एग्ज़ाम में भी उनको मिलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार से ये जो है मेरिट को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो रहा है। तो इट इज़ सबमिटेड दैट द प्रिंसिपल ऑफ द stopped would not apply as the candidate agreeing to participate in the examination cannot be considered to have aggregate to illegality being committed। ठीक है भाई, तो इसमें जो केसेस का जो हवाला दिया गया, कौन कौन सी वर्डिक्ट इसमें दी गई, पॉइंट नंबर 17 में आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई सभी। इसमें जो पॉइंट नंबर 17 में जो है पहली वर्डिक्ट ये डॉक्टर मीता सहाय वर्सेस बिहार जो है स्टेट, इसमें जो है ये रिसेंट ही जजमेंट है ये भाई, हाल ही की जो जजमेंट 2019 की ही है। तो इसमें ये सुप्रीम कोर्ट में ये आपकी चैलेंज हुई थी। और द अपेक्स कोर्ट हैड हेल्ड दैट द कैंडिडेट एग्रीइंग टू पार्टिसिपेट ओनली एक्सेप्ट्स प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर एंड नोट द illegality in it। In fact, a candidate may not have locus to assail the incurable illegality और डेरोगेशन ऑफ द। तो इसमें ये भाई एक केस है, इसकी ये वर्डिक्ट 2019 के रिसेंट की ये भी इसमें दी गई है। और इसमें यहाँ पे कहा गया है वी रिजेक्ट द कॉन्टेनियस रेस बाय द लर्न एडवोकेट जर्नल हरियाणा, द प्रिंसिपल रूल ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज इन द मिड वे, वुड हैव नोट एप्लीकेशन टू द प्रेजेंट केसेस द। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भाई काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो आप देख सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को। और वैलिडिटी ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये जो 19 नंबर पॉइंट में ये दिया गया है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर द ग्रुप सी डी पोस्ट हैज़ बीन रेफर्ड टू इन द एनेक्शन नंबर ए, look at the annexure along with the amendments made by the notification dated 20/2/2023 reflects that 5% weightage have been provided to candidate on different accounts। It is submitted that the percentage of marks as awarded under annexion number A is wholly violated। तो यहाँ पे ये दिया गया है भाई, जो 5% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जा रहे हैं किसको वॉयलेट कर रहे हैं भाई, आर्टिकल नंबर हमारा जो 14 है, 15, 16 जो हमारे संविधान का, उसको जो है ये वॉयलेट कर रहा है। एंड इट क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन अमंगस्ट इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। तो यहाँ पे रेजिडेंस के आधार पर ये इसका जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फैमिली के आधार पर, इनकम के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर एंड स्टेटस इन द सोसाइटी के आधार पर भी यहाँ तक हो रहा है। इट इज़ सबमिटेड दैट बिफोर लेइंग डाउन द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नाइदर quantifiable data was collected nor any extensive study for the purpose of introduction of socio-economic criteria was conducted। No commission was also constituted। इसमें कोई कमीशन यहाँ पे नहीं बनाया गया। and it is submitted that merely because a candidate's family member is a regular employee of state government या government of India cannot be reason to deprive him or lowering down his merit in comparison whose family member is not an employee with the government, although he may be son or daughter of the businessman
doctor, shopkeeper, or lawyer. It is submitted that socio-economic criteria adopted for grant of bonus marks has no nexus to the purpose sought to be achieved. तो ये सारी चीज़ें भाई यहाँ पे दिया गया है। इस वर्डिक्ट के आधार पर यहाँ पे जो है बताया गया है कि किस प्रकार से जो ये जो एक्स्ट्रा 5 नंबर है वो मतलब रेजिडेंस के आधार पर या फिर बर्थ के आधार पर उनका जो है डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे 20 वाले जो पॉइंट में इसमें प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1900 जो है 84 का केस, इसमें एक वर्डिक्ट ये दी गई है भाई, कैलाश चंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, ये वर्डिक्ट इसमें दी गई है। वीएन सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये स्टेटमेंट ये यहाँ पे वर्डिक्ट दी गई है जो कि आपकी ये आई 1995 में। और यहाँ पे 2013 की अभिषेक ऋषि वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये सारी जो है यहाँ पे वर्डिक्ट इसमें दी गई है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसमें दिया गया है ना कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द ग्रुप सी एंड डी पोस्ट वाइड नोटिफिकेशन डेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। और इसमें देखो क्या क्या यहाँ पे इक्वलिटी जो कोड है, आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 14, 15, 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द सिटीजन ऑफ द कंट्री आर ट्रीटेड अलाइक। ठीक है, तो इसमें सभी जो है इक्वल है। एट द सेम टाइम इट आल्सो कास्ट ऑन duty upon the state to achieve the ultimate goal of the substantive equality, so that the equality which is the underlying principle of the constitution is not reduced to a mere farce। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे राम भगत एंड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1997 एसएससी, इसमें ये भी आपका दिया गया है, फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव एम्पावर्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द पर्सन हु बिलोंग टू सच डिसएडवांटेज एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। द आर्टिकल 15 का क्लोज सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड एज अंडर। तो यहाँ पे इसमें दिया गया है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, nothing in this article shall prevent the state from the making any special provision for women and children। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें भाई इसमें दे रखी हैं, आप लोग इन सभी को जो है पढ़ सकते हो। काफ़ी लंबी जो है यहाँ पे ये जजमेंट आपकी आई है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये बताया गया है भाई किस प्रकार से ये जो है उल्लंघन है, विच वुड बी। तो इसमें देखो ये जो आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल 15 क्लोज 3, 5, 6, 16 का 1 एंड 16 का 6, 15 का 3, 4 और आर्टिकल 335 से, तो इसमें ये सारी चीज़ें ये दी गई हैं। और ये इतनी सारी जो वर्डिक्ट इसमें दी गई हैं, इसी के आधार पर ये डिसीजन भाई आपका लिया गया है। तो इसको आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगला जो केस इसमें दीपक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जो है, ये भी आपका है। इसमें भी भाई कहा गया द सोशियो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया वाज नॉट एग्जामिन्ड एंड देयरफॉर वी हैव चोजन टू एग्जामिन द सेम ऑन मेरिट्स इन द प्रेजेंट केसेस। प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का केस, तो इसमें भी भाई ये बताया गया है मेडिकल जो नीड्स ऑफ द रीजन। और तो इसमें भाई बहुत सारी वर्डिक्ट इसमें दी गई है। ठीक है, तो ये वर्डिक्ट पढ़ने पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा भाई। आप ये वर्डिक्ट यहाँ पे पढ़ सकते हो जजमेंट में कि भाई इन वर्डिक्ट्स में क्या था और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई और फिर इनको जो भाई बाद में फिर ये हटाया गया। तो इसमें देखो यहाँ पे MBBS वगैरह, इसमें जो 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द ओपन सीट अवेलेबल फॉर द एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। तो इसमें ये जो वर्डिक्ट्स हैं सारी जो हैं एक्सप्लेन की गई हैं। और कैलाश चंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, ये भी जो आपका एक है, तो इसमें ये भी जो है इसमें भी ये बताया गया है कि भाई ये जो आर्टिकल 14 एंड 16 जो है उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का उसको क्या करता है भाई, अफेक्ट करता है। ठीक है, VN सुनंदा रेड्डी और वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस एंड अभिषेक ऋषि वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब,
ये सारे केसेस है भाई, केसेस है और उनकी भाई मतलब पूरी डिटेल में हिमाचल प्रदेश अमरनाथ शर्मा केस, सारे केसेस आपके दिए गए हैं। तो इसमें आर्टिकल 15 का क्लोज 1-2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रेन फ्रॉम द मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ एंड अंडर रीड एज अंडर। तो इसमें 15 का क्लोज 1 क्या कह रहा है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, कोई भी स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पे भेदभाव नहीं कर सकता अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर, ठीक है, सेक्स और प्लेस के आधार पर, बर्थ के आधार पर। ये 15 का क्लोज 1 दिया गया है। 15 का क्लोज नंबर 2 है, उसमें क्या गया है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, caste, place of birth or any of them be subject to any disability, liability या restriction और condition with regard to। ठीक है भाई, इनका भी उल्लंघन यहाँ पे बताया गया है, इसका भी यहाँ पे मतलब बताया गया है भाई। आर्टिकल 16 क्लोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑन द रिलीजन, रेस। तो ये दिया गया भाई, रेजिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, इन एलिजिबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एनी एम्प्लॉयमेंट और, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो भाई। इसके अलावा यहाँ पे द नोटिफिकेशन ऑफ द ग्रांटिंग द बोनस जो है 5 मार्क्स और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस इज नॉट बेस्ड ऑन रूल्स फ्रेम अंडर द प्रोविजन आर्टिकल नंबर 309 of the Constitution of the India. It is also noticed that the no data was collected before laying down such a socio-economic criteria। ठीक है, कोई भी यहाँ पे डाटा भी कलेक्ट नहीं किया गया। We also find that while in the preliminary examination 5% bonus marks on the basis of socio-economic criteria have been added in the mains exam, same जो है यहाँ पे 2.5% जो है मार्क्स यहाँ पे दिए गए। तो इज़ नो रीजन जो है कमिंग फॉरवर्ड, वी फर्दर फाइंड इट वंस द रिजर्वेशन। और यहाँ पे ये भी जो है यहाँ पे देखा गया कि जो रिजर्वेशन एक बार जो मिल चुका है, वंस द रिजर्वेशन हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, जब एक बार रिजर्वेशन ऑलरेडी जो है पहले से ही मिल रहा है स्टैट्यूटरीली अंडर द ईवीएस कैटेगरी को, भाई जैसे रिजर्वेशन 10% का भाई मिलता है, तो पहले से ही रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिल रहा है, तो फिर से जो है ये 5% बोनस मार्क्स क्यों दिए जा रहे हैं और 2.5% क्यों दिए जा रहे हैं मेंस में, एज वेल एज ऑन द अकाउंट ऑफ द सोशल बैकवर्ड्स बाय प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लास, फर्दर ग्रांटिंग बेनिफिट अंडर द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वुड लीड टू ब्रांच ऑफ 50% सीलिंग लिमिट्स एज लेड डाउन इन द इंदिरा सानी वर्सेज यूनियन ऑफ स्टेट जो है। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि इंदिरा सानी और यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है उसमें जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिया जा सकता, तो इसको भी यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा बन रहा है, हालांकि ईडब्ल्यूएस है उसको 10% का रिजर्वेशन देने के बावजूद भी यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे ये बताया गया है, डबल रिजर्वेशन की बात की गई है। ईयर 2000 सुप्रीम कोर्ट 498 एंड रिकॉग्नाइज द कॉन्स्टिट्यूशन फार्मर्स वाइल मेकिंग अमेंडमेंट इन, ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, इनका उल्लंघन हुआ है। तो दिस कोर्ट फाइंड्स द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द रेस्पोंडेंट इज क्लियरली एन एक्ट ऑफ द आर्बिट्रेरीनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो रहा है टू सिमिलरिटी सिचुएशन पर्सन and no person ought to be given benefits. The notification dated 5/5/2022 whereby marks have been granted on the basis of socio-economic is clearly unjustified. It is submitted that the granting of the 10 marks on the basis of socio-economic criteria completely changed the result। और यहाँ पे ये नोटिस किया गया कि भाई जो 10 मार्क्स दिए पूरे तरीके से जो रिजल्ट को चेंज कर रहे हैं कंपटीशन में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूरी तरीके से 5 नंबर रिजल्ट को ही बदल देते हैं भाई, मेरिट को ही। मार्क्स हैव बीन अलॉटेड टू दोज एप्लीकेंट्स हु, तो ये किस किस को जिसके फादर नहीं है भाई, जो विधवा है, एंड हु फ्रॉम विमुक्त जाति, टपरीवास जाति, ठीक है,
तो इनको दिए गए हैं। तो इट इज़ ओनली अवेलेबल टू ए पर्सन हु इज़ हैविंग हरियाणा डोमिसाइल, और ये केवल और केवल हरियाणा डोमिसाइल वालों को दिए गए हैं, अदर जो है स्टेट वालों को नहीं दिए गए हैं। तो ये विच इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान हैं उनके खिलाफ है पूरी तरीके से भाई, कि भाई एक पर्टिकुलर स्टेट को दिए जा रहे हैं लेकिन दूसरे स्टेट को नहीं दिए जा रहे हैं। वी फाइंड दैट द लॉ हैव बीन सेटल्ड well settled by the Honorable Supreme Court that weightage on the basis of the residence cannot be allowed to be granted. The right to equality, यहाँ पे right to equality का उल्लंघन हो रहा है भाई, as enshrined in the constitution has been violated and a class has been created based on the family background, simply theater which does not have any intangible differentia. So the candidates whose parents are in government job would be denied 5% weightage। यहाँ पे जिससे गवर्नमेंट जॉब में है जिनके पेरेंट्स, उनको 5% नहीं दी जा रहे। एंड द वार्ड ऑफ द शॉपकीपर और ए प्राइवेट जॉब होल्डर वुड बी एंटाइटल 5% वेटेज। और भाई जो भाई जिसका शॉपकीपर है या फिर प्राइवेट जॉब जिसका मतलब कर रहे हैं उनको 5% यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ठीक है। एंड वार्ड ऑफ ए नर्स और पीएन डॉक्टर एम्प्लॉयड इन द स्टेट गवर्नमेंट वुड बी डिनाइड। और यहाँ पे जो पीएन वगैरह जो है उसके जो बच्चे हैं या भाई जो भाई एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको यहाँ पे नहीं दिए जा रहे हैं। तो क्या भाई उनकी पीएन की सैलरी यहाँ पे ज़्यादा है? ज़्यादा तो नहीं है ना, तो वो भी गरीब में ही आएंगे। तो द क्राइटेरिया आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द ग्रोस एनुअल फैमिली इनकम, और यहाँ पे जो ग्रोस एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे ये क्राइटेरिया तय किया गया 1,80,000 से जो है कम की इनकम। तो इस सेपरेट क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लास हैज़ बीन carved out which goes beyond the reservation already provided the economic weaker section of the society। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे देखा गया वी आल्सो फाइंड एट द डेफिनेशन ऑफ द फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंक्लूड्स द मेंबर्स। तो इसमें जो कौन कौन से मेंबर इंक्लूड किए गए फैमिली में, फैमिली की डेफिनेशन इन्होंने बदल दी भाई, फादर मदर, यहाँ पे वाइफ होगी, अनमैरिड ब्रदर, अनमैरिड सन। तो यहाँ पे दिया गया कि थर्ड पर्सन हैविंग अनमैरिड ब्रदर, जिसका अनमैरिड ब्रदर है वो इज़ एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयड है वुड बी डिप्राइव्ड फ्रॉम बीइंग द बेनिफिट ऑफ द बोनस मार्क्स। तो उससे वंचित कर दिया गया। एंड सो ठीक है, एंड ए विडो हैज़ बीन ग्रांटेड द बेनिफिट, और जो विडो है जो भाई विधवा है उसको जो ग्रांटेड किए गए हैं, वाइल अनमैरिड डॉटर है उसको यहाँ पे हैज़ नॉट बी गिवन द बेनिफिट, उसको बेनिफिट नहीं दिया गया। एनी डाइवोर्सी जो डाइवोर्सी हैव बीन गिवन एनी बेनिफिट वेस ऑल जो है 3 कैटेगरीज ऑफ वुमेन आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। तो यहाँ पे देख रहे हो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज़ आल्सो सब्जेक्ट टू एंट्रीज इन द परिवार पहचान पत्र जो आपका PPP है, ठीक है भाई। इज़ आल्सो अवेलेबल फॉर द रेजिडेंस ऑफ द हरियाणा। तो ये भी जो रेजिडेंस ऑफ हरियाणा जो है के पास जो PP है उनको लिए ही अवेलेबल है, ठीक है भाई। और इसी PP के आधार पर जो ये 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, लेकिन ये तो रेजिडेंस ऑफ हरियाणा के पास है, बाकी अदर स्टेट के पास तो है ही नहीं। तो ये ID भी यहाँ पे दिया गया है। तो 5% वेटेज हैव आल्सो बीन अलाउड टू द रेजिडेंस ऑफ हरियाणा बिलोंगिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके अलावा यहाँ पे वेटेज हैव आल्सो बीन अलॉटेड टू द रेजिडेंस ऑफ हरियाणा बिलोंगिंग टू द डिनोटेड ट्राइब। तो ट्राइबल एरिया को दिया गया, ठीक है, वेयर देर इज़ नो शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्गेनाइज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हो जाता है कि हरियाणा में स्टेट मतलब कोई ट्राइबल जो जाति है ही नहीं, और ये कहा गया कि भाई जो ट्राइब है जो गरीब है उनको यहाँ पे दिया गया है। ट्राइबल एरिया तो यहाँ पे है ही नहीं, शेड्यूल जो है ट्राइब एरिया। तो नेक्स्ट यहाँ पे फ्रॉम द परिचय ऑफ द, तो इसमें वी फाइंड दैट सेम डज नॉट हैव एनी नेक्सस टू द पर्पस sought to be achieved. No state can restrict employment to its own residents alone by allowing the benefit of 5% weightage in marks
ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी जो स्टेट है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता किसी भी, मतलब जो भी बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है 5% जो वेटेज है उसको, द रेस्पोंडेंट हैव क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन टू द सिमिलरिटी सिचुएटेड कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे एक जो केस है मिस्टर एम नागराज एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में भी भाई ये बात की गई। तो इसमें यहाँ पे द स्टेट सर्विस एंड द पोस्ट इसमें दिया गया है, ये आप देख सकते हो भाई। तो इसमें इन्होंने क्या फाइंड किया, वी फाइंड दैट फ्रॉम द रिटर्न सबमिशन ऑफ द स्टेट एज नोटिस अबव दे हैव मिजरेबली फेल्ड, तो ये फेल हुए हैं भाई, to understand the ethos of the provisions of the Constitution of India. Once the provisions have been laid down under the Article 1516 and under the directive principles, the same would apply pan Bharat, and state government can be allowed to introduce special reservation of a nature in public employment where all the citizens are entitled to participate and seek employment। ठीक है भाई। तो रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड टू बी अडोप्टेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 1516 लिमिटेड, इसको लिमिट कर रहा है टू एक्सटेंड ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी। ओके। दूसरा यहाँ पे बीर सिंह वर्सेस दिल्ली चाल बोर्ड एंड जो यहाँ पे अदरवाइज ये कोर्स ये वर्डिक्ट भी इसमें दी गई। ठीक है। तो इस वर्डिक्ट में आप पढ़ सकते हो इस वर्डिक्ट में क्या था, और यहाँ पे इसी वर्डिक्ट के आधार पर जो है इन्होंने जो है क्या देखा कि भाई वी एग्री डैट द स्टेट हैज़ टू फॉलो द प्रोविजंस विच आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। भाई हम एग्री हैं कि वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए प्रोविजंस किए गए हैं, बट दे कैन नॉट क्रिएट एन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन which result in discrimination between similarly placed persons. All the candidates who apply for the post are equally entitled to the selection based on the common examination conducted for all, granting additional marks to persons who are locally placed and who have परिवार पहचान पत्र in their possession to reflect that while the state has deleted the words who is bona fide residents of Haryana by making an amendment on 20/2/2023, the requirement continues under the socio-economic criteria for the grant। तो ये सारी चीज़ें देखिए भाई। गंगाराम मूलचनी वर्सेस राजस्थान जो ये केस है इसमें ये वर्डिक्ट का भी हवाला इसमें दिया गया। ठीक है भाई। और इसमें पाया गया कि भाई आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का है हमारे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अडोप्ट बाय द रेस्पोंडेंट इज वॉयलेट एंड सिक टू क्रिएट ए क्लास ऑफ अनइक्वल अमंगस्ट इक्वल्स। तो यहाँ पे जो इक्वलिटी जो है, जो समानता का जो अधिकार है उसका वो यहाँ पे उल्लंघन किया गया। 14, 15, 16 जो है उसका उल्लंघन है भाई ये हमारे जो आर्टिकल का। और यहाँ पे हमने ये भी पाया कि नो nexus of granting 5% marks in the CET examination and then again 2.5% marks in the examination for the selection for the post of the base। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है भाई। ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है कि चीफ सेक्रेटरी एंड इवन द स्टेट एग्जीक्यूटिव while exercising powers under Article 162 of the Constitution of India cannot be allowed to tinker with the rules of the section formed under Article 309 of the Constitution of India passed by the legislature. It is also not placed before as whether the said socio-economic criteria was sanctioned by the governor of the state of Haryana. Therefore need to be set aside as they have no sanctity in law। इसके अलावा यहाँ पे भाई ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई। ठीक है। एक जो केस आपका कैलाश चंद्र शर्मा केस, इसमें बोनस मार्क्स जो अलॉट किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आर
आर डिक्लेयर्ड टू बी इलीगल, ये इलीगल जो यहाँ पे घोषित किया गया था भाई इस केस में, ठीक है। तो स्टेट वुड देयरफॉर बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फ्रेश मेरिट, फिर उसके बाद में फ्रेश मेरिट बनाई इन्होंने, एंड ऑन द जो है मार्क्स ऑब्टेन इन द सीटी एग्जामिनेशन। तो ये भाई आप में यहाँ पे तो डिसीजन रिलेटिंग टू एलपी एंड ऑर्डर पास बाय द लर्न सिंगल जज डेटेड 4/8/2023। तो इसमें जो सिंगल जो जज की जो बेंच थी भाई, उन्होंने जो जजमेंट यहाँ पे दी 4/8/2023 को, और यहाँ पे ये दे रखा है। तो इसमें जो ग्रुप सी और डी का ये इसमें, ठीक है, तो ये इसमें कहा गया है कि दे हैव रॉन्गली रेज ए क्लेम, तो उन्होंने गलत तरीके से जो है क्लेम रेज किया विद रिगार्ड टू द मार्क्स अंडर द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, द क्लेम मे बी विदड्रॉन फेलिंग विच द कैंडिडेट ऑफ द डिफॉल्टिंग कैंडिडेट्स विल सिमिलरली रिजेक्टेड अनदर नोटिस वाज इश्यूड। तो ये दिया गया है भाई। तो भाई काफ़ी लंबी वर्डिक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे द मेरिट लिस्ट ऑफ द calling candidate for interview was to be prepared on the basis of the written test to be held for the selection. The candidate were to be called for the written test equal to 5 times the numbers of the post advertised based on the merit of the CT। ठीक है भाई, तो ये इसमें दिया गया। और इसके अलावा लर्न जो सिंगल जज इसमें भाई दिया गया कि इसमें कंक्लूजन प्रोसेस सीटी स्कोर इज बेसिस फॉर द प्रोसेस टू अंडरटेक फॉर सेक्शन इन द तो यहाँ पे ये दिया गया है क्लेम फॉर द मार्क्स अंडर द सोशल हैव बीन गिवन बेनिफिट ऑफ सेम एंड, ठीक है भाई। तो ये सारी वर्डिक्ट इसमें दी गई है और ये जजमेंट यहाँ पे दी गई है। 50 नंबर का जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि reapply by the way of the affidavit Sri Vinay Kumar, Secretary Haryana, was filled where in it is stated that as per CT रिजल्ट डेट आपकी ये आपकी आई थी, इसमें 2,92,175 कैंडिडेट क्वालिफाई किए रिटर्न एग्जामिनेशन में, 65,379 कैंडिडेट क्वालिफाई प्रोविजनली वे, एंड 1,533 जो 83 कैंडिडेट हु स्कोर 38 मार्क्स एंड अबोव बट बिलो जो है 47.5 वर अलाउड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर द रिक्वायर्ड ग्रुप सी। भाई ग्रुप सी के लिए ये इसमें कहा गया है कि सारा, और इसमें इन द सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु कुड अप्लाई अंडर द एडवर्टाइज डेटेड दिस 3,59,000, इसमें टोटल भाई 2,68,000 कैंडिडेट क्लेम मार्क्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो 2,68,000 ने क्लेम किया था भाई सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए, और इसमें से 1,48,000 हैव फॉरगॉन देयर क्लेम्स, ठीक है। टोटल ये 3,59,000 थे जिसमें 2,68,400 ने क्लेम किया हुआ था। तो अप्रोक्सीमेटली 1,00,000 कैंडिडेट जो है वेरीफाइड देयर क्लेम्स एंड अप्रोक्सीमेटली 41,587 कैंडिडेट हैव ऑलरेडी विड्रॉन देयर क्लेम्स इन पर्सन्स ऑफ द, तो यहाँ पे क्लेम विड्रा कर लिया था इन्होंने भाई। इट इज स्टेटेड इन द एफिडेविट दैट द कैंडिडेट हु हैड क्लेम्ड 5 मार्क्स ऑन अकाउंट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड आर नॉट एक्चुअली एंटाइटल्ड वर गिवन अपॉर्चुनिटी बाय द कमीशन टू विड्रा देयर क्लेम्स बाय इशूइंग नोटिस। यहाँ पे डेट दे रखी है भाई। तो यहाँ पे इसके अलावा ये भी पाया गया कि इन एफिडेविट इट इज़ फर्दर स्टेट दैट ऑन 27/7/2023 फर्दर अपॉर्चुनिटी वाज गिवन टू गो विड्रा द मार्क्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। भाई जो करना चाहते हैं तो उनको ये भी यहाँ पे इस डेडलाइन यहाँ पे दिया गया विड्रा करने के लिए। तो जिसमें 6,223 कैंडिडेट इन एडिशन 23,354 कैंडिडेट हैड अगेन फॉरगोन देयर जो है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो इसमें एक बार डेट जो दी गई भाई 27 को और 29 तक, तो इसमें 6,223 ऐसे और निकले जिन्होंने अपने जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया विड्रा यहाँ पे किए।
तो यहाँ पे इट इज़ आल्सो एडमिटेड इन द एफिडेविट बाय द रेस्पोंडेंट दैट द फाइनल रिजल्ट ऑफ द CET वाज डिक्लेयर्ड ऑन 25/7/2023 एंड आफ्टर। तो इसमें दिया गया है विदाउट देयर बीइंग एनी रिजल्ट पब्लिश ऑन द। नेक्स्ट यहाँ पे डाटा रिलेटिंग, तो भाई ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। ESM कैटेगरी का भी इसमें दे रखा है। ESM कैटेगरी हैज़ बीन अलॉटेड 5 मार्क्स फॉर द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। भाई ESM जो कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन जो है उनको भी 5 मार्क्स दिए गए, जिसमें जोगिंदर सिंह जर्नल, इसमें सीरियल नंबर इतना, अटैच एफिडेविट ये दे रखा है, विकास कुमार राहुल बिस, ये सारे इसमें ये हैं भाई। इतने सारे ये मिले भाई एक्स सर्विसमैन के, जिनको भाई 5 नंबर मिले, जो ऑलरेडी भाई जॉब पे लगे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी क्या थे, जॉब पे थे भाई। एक्स सर्विसमैन वाले तो क्या होते हैं, जॉब पे ही होते हैं, तो इनको भी इसमें बहुत सारे ऐसे पाए गए, इनको भी 5 नंबर दिए गए थे। तो इट इज़ स्टेटेड एट द एफिडेविट, तो यहाँ पे भाई दे रखा है कि वर बीइंग CET score which is be calculated on the basis of the marks on the CET socio-economic would change upon the category of the socio-economic criteria, but all these candidates were allowed to participate and। ठीक है भाई, सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन है जो आपका ये आपका हुआ, तो इसमें दिया गया कि भाई वही है, इसमें सोशो इकोनॉमिक जो सेकेंड स्टेज पे 2.5 दिया गया। 6223 कैंडिडेट हैव विड्रॉन देयर क्लेम, तो वही है क्लेम यहाँ पे निकाला गया। एंड देयरफॉर नो रिवाइज एंड नो रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, तो यहाँ पे क्लेम जो है विड्रॉ करने के बाद में रिवाइज रिजल्ट भी यहाँ पे नहीं निकाला गया इनके द्वारा। एंड द फैक्ट्स विच हैव कम टू रिकॉर्ड फ्रॉम द एफिडेविट रिफ्लेक्टेड एट द फाइंडिंग अराइव्ड बाय द लर्नड सिंगल जज आर करेक्ट, कि भाई जो सिंगल जो जज बेंच ने जो यहाँ पे जो दी थी वो करेक्ट थी बिल्कुल, ये कहा गया है। इसमें हमने ये भी नोटिस किया है कि भाई जो एडवोकेट जनरल हरियाणा के हैं कंसीड टू द फैक्ट दैट सर्टेन कैंडिडेट हु हैड क्लेम टू बेनिफिट ऑफ द एक्स्ट्रा मार्क्स अगेंस्ट वेटेज गिवन अंडर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया दे वर नॉट एंटाइटल्ड टू द same subsequently withdraw their claims, and the concession made before the learned single जो judge is also reflected from the affidavit. The second stage examination therefore can be, तो भाई इसमें ये दिया गया है contention of the commission with regard to the short listing of the candidate is also found to be not accepted on merit. It is to be noticed that as per the affidavit the commission and advertised number this, तो इसमें 63 ग्रुप 401 कैटेगरी, तो वाज नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ द पोस्ट वी अप्लाइड। तो ये भाई आप सारी चीज़ें आप देख रहे हो। इट इज़ फर्स्ट स्टेट द एफिडेविट नंबर ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट इज लेसर देन 4 or 5 times ऑफ द एडवर्टाइज पोस्ट एंड कमीशन हैड कंडक्टेड ए स्किल रिटन टेस्ट ऑफ 24 ग्रुप्स wherein the CET क्वालिफाइड कैंडिडेट हैड कॉल अप फॉर। तो ये भाई इसमें जो दिया गया है किस प्रकार से बुलाए गए थे और कौन कौन सी अप्लीकेंट जो भाई लेस देन जो है 4 या 5 गुना से, तो इसमें स्टाफ नर्स दे रखी है, ये पोस्ट थी, इसमें 1.5 ही बुलाए गए। ठीक है, जूनियर कोच 2.27 गुना बुलाए गए इसमें, और ALM इलेक्ट्रीशियन इसमें 2.42 गुना, VLDA 2 गुना यहाँ पे थे, फायर ऑपरेटर यहाँ पर 1.83, MPSW 2.36। तो इस प्रकार से पोस्ट का यहाँ पे जिक्र किया गया है। वर एलिजिबल कैंडिडेट आर लेस देन 4 या 5 टाइम्स से लेस देन, ये सारी जो पोस्टों का जिक्र किया गया है भाई। ठीक है, तो वी फाइंड दैट वाइल इन सम केस में द एलिजिबल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर even less than the number of posts, other candidates who could not apply on account of their CET score lesser than others। ठीक है, तो इसमें जो है दिया गया कि भाई लेस देन जो कैंडिडेट्स आर लेस देन द नंबर ऑफ पोस्ट से जो है लेस हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं जो अप्लाई नहीं कर पाए आपके यहाँ पे
और who march over them on account of socio-economic criteria have been left out for boiler. There were 3 posts are and only 2 candidates have been shortlisted. तो इसमें भाई ये दिया गया है सारा, तो इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी जजमेंट है 56 टाउन के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। द पोस्ट वर इन द ह्यूज नंबर शॉर्ट लिस्टिंग, तो यहाँ पे ये आप सारी पढ़ सकते हो भाई। ठीक है, तो ये आपकी वर्डिक्ट आई है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है भाई। तो यहाँ पे लर्न सिंगल जज हैज़ मेड द फॉलोइंग फाइंडिंग्स वंस इट इज़, तो ये सिंगल बेंच के द्वारा यहाँ पे पाया गया था। तो जो ये कहा गया कि भाई सिंगल परफेक्टली इन द कॉन्सेंस विद लॉ एंड रिफ्लेक्ट द रॉन्गली मैनर इन विच द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस हैज़ बीन कंडक्टेड, वी कैन नॉट अपहोल्ड द सेक्शन मेड ऑन द बेसिस ऑफ द एडवर्टाइज, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे कंक्लूजन आपका लास्ट में तो दे ही रखा है, आप सभी जानते हैं। कीपिंग इन द व्यू द अफोर मेंशन फाइंडिंग्स वी कंक्लूड एज, तो कंक्लूजन देख सकते हो भाई। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस वाइड अमेंडमेंट नोटिस नंबर दिस इज क्वैश हो रहा है एंड सेट असाइड द बोनस मार्क्स, इनको बताया गया है ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया हैज़ टू बी वॉयलेट। तो ये आर्टिकल 14, 15, 16 का उल्लंघन बताया गया हमारे संविधान का। ठीक है, ये कंक्लूजन है। सीटी जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड आपका इतने को हुआ था एंड वेल एज सब्सिक्वेंट रिजल्ट डेटेड इतना, ये क्वैश हो रहा है भाई सीटी रिजल्ट एंड इट इज़ डायरेक्टेड दैट द फ्रेश मेरिट शैल बी नाउ प्रिपेयर्ड, फ्रेश मेरिट प्रिपेयर की जाए एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सीटी मार्क्स कैंडिडेट्स, ठीक है, हु हैव अपीयर्ड इन द सेम। सीटी मार्क्स के आधार पर भाई दोबारा से जो है ये आपकी फ्रेश जो मेरिट लिस्ट बनाई जाए, क्योंकि ये भाई क्वैश हो रहा है रिजल्ट। ठीक है, और मेकिंग इट इज़ ए बेस द स्टेट कमीशन हैज़ नाउ इशू ए फ्रेश एडवर्टाइजमेंट, और इसके अलावा एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे बनाई जाए फॉर द फिलिंग ऑफ वेरियस पोस्ट, जो ये पोस्ट भाई खाली है। ईच कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अप्लाई स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ द पोस्ट एंड if more than 4 times applicants are available for the post, the respondents may lay down a cutoff of the CET for the purpose of the participant, the rules। तो ये दिया गया है भाई। ठीक है, यहाँ पे those candidates who have been appointed on the various posts on the basis of the earlier results shall be allowed to participate in the fresh selection process इफ़ दे फॉल इन द न्यू मेरिट लिस्ट। अगर न्यू मेरिट लिस्ट में आते हैं तो भाई उनको जो है इस मतलब फ्रेश जो सिलेक्शन प्रोसेस में उनको किया जाए पार्टिसिपेट टिल फ्रेश सिलेक्शन इज़ प्रिपेयर्ड, दे शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ ऑन द पोस्ट। तो इसमें भाई वो जो ये आपका 20 ग्रुप वालों के लिए है भाई। ठीक है, तो इनके लिए जो जब तक ये आपका इनका दोबारा से एग्ज़ाम नहीं होता और दोबारा से फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक ये बने रहेंगे भाई। एंड दे आर नॉट सिलेक्टेड अल्टीमेटली इन द फ्रेश प्रोसेस एंड दे शैल हाउ टू लीव द पोस्ट, भाई इनको लीव भी करनी सकती है पोस्ट को, कब, इफ़ देयर अपॉइंटमेंट शैल नॉट स्टैंड टर्मिनेटेड, नो राइट। तो मतलब यहाँ पे अगर वो मेरिट में नहीं आते हैं दोबारा से तो उनको जो है पोस्ट यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। नो राइट शैल बी क्रिएटेड इन देयर फेवर on account of continuing of the post, nor will they entitled to claim any benefit on account of the same except the salary for the period during which they perform their duties। कीपिंग, तो ये वही है भाई जो हमने कल बताया था। कीपिंग इन व्यू आवर फाइंडिंग्स रिलेटिंग टू conducting of the examination without declaring the result of the CT finally by the commission, we direct the Chief Secretary Haryana to take steps to appoint a suitable candidate have experience of the conducting examination as Secretary of the Haryana
तो इसमें ये कहा गया भाई एक सूटेबल जो सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सके, कोई भी यूनिवर्सिटी का जो मतलब एक्सपीरियंस बंदा है उसको मतलब यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए स्टाफ जो है। तो उस प्रकार से यहाँ पे देखा इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी, भाई ट्रांसपेरेंसी कंसिस्टेंसी बने रहे उसके लिए भाई जो ये रूल्स जो ऑफ द कमीशन फॉर द कंडक्टिंग ऑफ इट्स एग्जामिनेशन विदाउट लिविंग एनी डिस्क्रिशन ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द मेंबर्स टू टेक डिसीजन, ठीक है। तो ये दिया गया है। इसके अलावा द एक्सरसाइज शैल बी कम्प्लीटेड अफ्रेश प्रोजेक्टली विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो ये 6 मंथ का यहाँ पे टाइम दिया गया है। ऑल द रिट पिटिशंस आर अकाउंटली अलाउड एंड ऑल द LPAs आर डिसमिस पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंगली। तो ये संजीव प्रकाश शर्मा जज और सुदीप्ति शर्मा जज यहाँ पे दी गई है। तो ये भाई आपकी जजमेंट थी, आपने देखा, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई 5 नंबर आपके हैं वो हट चुके हैं और बहुत सारी इसमें वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो D ग्रुप है और TGT है, ठीक है, TGT की भर्ती है वो आपकी भाई सेफ़ है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका रिजल्ट आपका आ सकता है TGT जो भर्ती का, और D ग्रुप का जो आपका 2500 जो बच्चे बच रहे हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे आ सकता है। और सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह ना चाहें, और वैसे भी कोई मतलब पॉइंट है ही नहीं। बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट यहाँ पे दी गई है जिनके आधार पर ये डिसीज़न या जजमेंट दिया गया है, ठीक है भाई। तो अब जो है उम्मीद बस यही की जा सकती है, सरकार से बस यही प्रे है कि वो जल्द से जल्द भर्तियों को करवाएं, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिसीज़न आया है, ये जजमेंट आई है, उसको स्वीकार कर लें, ठीक है भाई। तो यही है आज की ये जजमेंट। ओके, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ये हमारी जो है भाई जजमेंट थी, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से।